पाकिस्तान में दो वज़ीर आज़म इस वक्त चल रहे हैं, दो वज़ीर ख़ारजा हैं, दो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और एक हर फॉरेन में एक मिनिस्टर जो है वो लंदन में बैठा हुआ है, एक यहाँ पे बैठा हुआ है। स्टेट बैंक का गवर्नर जो है वो है ही नहीं, वो एक्टिंग चल रहा है। और पंजाब का गवर्नर है ही नहीं, पंजाब में काबीना मौजूद नहीं है और जाली वज़ीर आला एक मौजूद है। तो पाकिस्तान में इस वक्त एक बहुत संजीदा क्राइसिस है गवर्नेंस का, सियासत का। और इन हालात में जो हमारी इस वक्त मईशत है उसके ऊपर कोई फ़ैसला मुमकिन ही नहीं है। आप देखिए कि पिछले 5-6 दिनों में डॉलर तकरीबन जो है 9 दिनों में डॉलर जो है वो 15 रुपये गिर चुका है, बढ़ चुका है रुपए के मुकाबले में। रुपए की कीमत में 15 रुपये जो है डॉलर के मुकाबले में कमी आई है। हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो 3500 पॉइंट जो है वो गिर गई है। इस वक्त जो अगर सऊदी अरेबिया में ये गए थे, इनका ख्याल था कि पता नहीं हमें वहाँ से कितना पैसा मिल जाएगा, यूएई से कितना पैसा मिल जाएगा। और फिर अमेरिका की खुशामद जितनी ये कर रहे थे कि इनका ख्याल था कि पता नहीं IMF से हमें क्या हो जाएगा। दुनिया आवाम को देख के चलती है, दुनिया सिर्फ चंद खवास के ऊपर अपनी पॉलिसीज़ नहीं बनाती। जब उन्होंने देखा कि यहाँ तो पाकिस्तान के अवाम एक बगावत कर चुके हैं इस जाली इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़, ये तमाम जो ममालिक थे वो रुक गए। ये हमेशा पाकिस्तान के पीछे खड़े होते थे। जब इमरान खान की हुकूमत आई थी तो हम उस वक्त दिवालिया होने वाले थे। हमारे पास चूँकि जो नून लीग इकॉनमी छोड़ के गई थी, उस हमारे पास तो जो इम्पोर्ट कवर था वो सिर्फ 3 हफ्तों का था। लेकिन इमरान खान जब निकले हैं, वो सऊदी अरेबिया गए हैं, UAE गए हैं, हर जगह के ऊपर हमें जो है, और चाइना ने, इन तमाम ममालिक ने हमें फौरी तौर के ऊपर सपोर्ट दी। इन्होंने आते ही पहले महीने में $5 अरब हमारा फॉरेन रिजर्व निकल गया। फिर इन्होंने आते ही जो लोड शेडिंग, अभी LNG के महंगे तरीन सौदे इन्होंने LNG के आके कर लिए। और इस वक्त पहले तो इन्होंने, आप देखिए कि अभी पाकिस्तान के जो इस वक्त क्राइसिस हैं, हमारा सबसे बड़ा क्राइसिस इस वक्त ये है, हमारा फॉरेन रिजर्व नहीं है और हमारा डॉलर जो है वो मुसलसल अप्रिशिएट कर रहा है। उसको किसने डील करना है? उसको स्टेट बैंक के गवर्नर ने डील करना है। गवर्नर स्टेट बैंक है ही नहीं। हमारा लोड शेडिंग का मसला बना हुआ है, बिजली, तेल, ये सारे मामला जो हैं वो बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। हमारे पास एनर्जी मिनिस्टर ही कोई नहीं है। हमारे पास पंजाब का सूबा, जिसकी तकरीबन आप समझिए कि 66% आबादी जो है वो पाकिस्तान की जो है वो पंजाब से, पंजाब जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, उसकी हुकूमत ही नहीं है। और उसकी वजह से हमारी खरीफ की जो फसलें हैं उनमें पानी इस वक्त नहीं मुयस्सर, और हमारा एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर का जो बहरान है वो हमारे सामने है। और 700 रुपया तो DAP की जो बोरी है वो 500 से 700 रुपया जो है वो इस चंद हफ्तों में जो है वो बढ़ा दी गई। हम जो एक बिल्कुल मईशत को, पाकिस्तान में कोई क्राइसिस नहीं था इस वक्त। पाकिस्तान में जो मामलात थे वो काबू में आ रहे थे, चीज़ें बेहतर हो रही थी। कोरोना जैसे क्राइसिस से इमरान खान की हुकूमत ने पाकिस्तान को बाहर निकाला। हमने पाकिस्तान की मईशत का जो एक बिल्कुल बहरान था उससे पाकिस्तान को बाहर निकाला और एक स्टेबिलिटी, इस्तेहकाम की तरफ पाकिस्तान जा रहा था। लेकिन ये सिर्फ एक साजिश के नतीजे में अमेरिका के हुक्म के ऊपर पाकिस्तान में रजीम चेंज कर दी गई। और अब हमें यूँ डर ये है कि ये जितने इनकॉम्पिटेंट, जितने बड़े डाकू हम पे मुसल्लत किए गए हैं, ये पाकिस्तान को श्रीलंका बना के छोड़ेंगे। गैर संजीदगी का आलम यह है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हमारे जो बदतरीन मुखालिफ हैं वो भी अब ये कह रहे हैं कि फौरी इंतखाबात के अलावा पाकिस्तान में कोई रास्ता नहीं है। ये इंतखाबात का फ़ैसला करने पूरी काबीना, वज़ीर आज़म MKM के अल्ताफ़ हुसैन जो थे वो वहाँ पे सेंट्रल कमेटी को, वहाँ पे राब्ता कमेटी को बुलाया करता था लंदन में। ये नया अल्ताफ़ हुसैन पैदा हुआ है, इसने वज़ीर आज़म और काबीना को ही वहाँ बुला लिया कि मेरे पास आ जाओ लंदन में। अब इसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर एक इंतज़ामी बहरान पैदा हो चुका है। एक सियासी बहरान तो था ही। अच्छा, अब इसको डील वो किस तरह कर रहे हैं? बजाय इसके कि संजीदा फ़ैसले लिए जाएं और मुल्क में आम इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए,
आज आपने देखा सियालकोट में क्या हुआ। आप कभी जलसों को, जुलूसों को आप इस तरह से रोक सकते हैं? आज इन्होंने सियालकोट का एक जलसा रोका है, अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान के हर शहर में जलसा हो रहा है। आज इन्होंने एक उस्मान डार, उमर डार और हमारी जो लोकल लीडरशिप है उसको अरेस्ट किया है। हज़ारों और लाखों कारकुन जो हैं आज उनकी हमायत में सड़कों के ऊपर खड़े हैं। आप इस तरह नहीं रोक सकते। 12 करोड़ पाकिस्तान में लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है। ये कोई वो ज़माना तो नहीं रहा कि हम फलाने सहाफ़ी को वज़ीर, कल भी इन्होंने आपको पता ही है एक सहाफ़ी को अपना वज़ीर बना दिया कि हम 5, 7, 10 सहाफ़ियों को अपना वज़ीर बना लेंगे। 6, 7 इनके इस वक्त कंसल्टेंट सहाफ़ी काम कर रहे हैं जो तनख्वाह नहीं ले रहे, लेकिन सरकारी तनख्वाह मतलब कागज़ों में नहीं ले रहे, वैसे तो बहुत कुछ ले रहे हैं। उम्रों के ऊपर भी जो अभी जो गए थे उन सब को इन्होंने अपना कंसल्टेंट बना दिया और इनका ख्याल है ये 8-10 सहाफ़ियों के साथ हम पाकिस्तान की रायमा बदल देंगे। इस तरह तो नहीं होता। 1-2 चैनल्स के साथ हम मिल ये मालकान के साथ साजिश करके हम रायमा बदल देंगे, ये तो नहीं होना। पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान की 20 करोड़ की जो आवाम है वो इमरान खान के पीछे खड़ी है। पाकिस्तान को एक गैर मुल्की ख्वाहिश के ऊपर जो हुकूमत इम्पोज की गई है उससे छुड़ाने की जो कोशिश और सही इमरान खान कर रहे हैं, पूरी कौम उसके पीछे खड़ी है। और ये जो जलसे रोकने वाला मामला है या ये कि लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे, ये कामयाब नहीं होना। और इतनी भोंडी बातें ये कर रहे हैं कि जी हमने इसलिए ये जलसागाह जो है उसको बदल दिया कि वो जो प्रेस्बिटेरियन चर्च है उसकी मलकियत थी। अब ये शंडिला रूथ हमारे साथ बैठी हैं, हमारी MNA हैं, हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी की पाकिस्तान की लीडर हैं। सबसे पहले तो हमारा फिर ये मुतालबा है कि नून लीग के लीडर बशमूल राना सनाउल्लाह, जिन्होंने प्रेस्बिटेरियन चर्च की ज़मीनों पे कब्जे करके वहाँ पे जगह पे अपनी हाउसिंग सोसाइटी, आशियाना हाउसिंग सोसाइटी क्या है? आशियाना हाउसिंग सोसाइटी सारी प्रेस्बिटेरियन चर्च की ज़मीन के ऊपर बनी हुई है। आप अगर इतने बड़े और फिर ये जो ये सारे का सारा जो राना सनाउल्लाह के दौर में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ मुजालम हुए, जो फैसलाबाद में इन्होंने लोगों को घरों से निकाल के वहाँ पे जो है वो मारा गया, लाहौर में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर जिस तरीके से जो इन्होंने करवाया और ये इन लोगों को जिंदा जलाया गया, ये राना सनाउल्लाह के दौर में जो था, जब ये पंजाब में था वहाँ पे हो रहा था। तो ये हमें ना सुनाए कि ये चूँकि हमें बड़ा एहतराम है और इसलिए, तो 4 हफ्ते पहले जो ख्वाजा आसफ यहाँ पे जो पाकिस्तान का एक नाम नेहाद अब डिफेंस मिनिस्टर है, जो वो यहाँ पे जलसे करके गया है, उसको जो है आप क्या कहेंगे? अब वो उनका नाम ख्वाजा आसफ के बजाय ख्वाजा वेंटिलेटर हो चुका है, क्योंकि वो कहते हैं कि हम ड्रिपों पे जिंदा हैं, तो इसलिए उनको ड्रिपों पे सारे कह रहे हैं। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे क्रिकेट मैचेस कराए। इस तरह की बेशर्म हुकूमत कभी ज़िंदगी में आपने नहीं देखी होगी कि यहाँ पे बैठ के एक खातून जो ज़िंदगी में कभी कौंसलर इलेक्ट नहीं हुई और ना ही हो सकती है, उसको आपने मिस इन्फॉर्मेशन बना दिया है और वो इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलती है। मैंने उसको पिछली दफ़ा भी कहा था कि मिस इन्फॉर्मेशन को चाहिए कि इतने गुस्से में तकरीरें ना किया करें, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हौसले से किया करें। और चूँकि आपकी शुरू से लेकर आखिर तक आप झूठ ही बोल रही होती हैं, तो उसको पहले बैठ के गौर कर लिया करें। पाकिस्तान में किसी हुकूमत ने आज तक अपोजिशन के ख़िलाफ़ मजहबी कार्ड इस्तेमाल इस तरह से नहीं किया। इन्होंने जाके पर्चे करा दिए तौहीन मज़हब के, इमरान खान से लेके शहबाज गिल तक और मेरे से लेके जो हमारी बाकी सारी लीडरशिप है उसके ऊपर, जो लंदन में बैठे हुए थे उनके ऊपर उन्होंने तौहीन मज़हब के जो है वो पर्चे कराए, सिर्फ मज़हब को इस्तेमाल करने के लिए। और आज फिर यहाँ पे मजहबी कार्ड खेला गया और कहा गया जी ये हम क्रिश्चियन कम्युनिटी के एहतराम में और ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इनकी इतनी 3rd क्लास सियासत है जिसकी बुनियाद ही सिर्फ ये है कि आप लोगों को आपस में लड़ाएं। लीडर लोगों को इकट्ठा करता है, ये लोगों को लड़ाते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा इससे पहले कि मैं इमरान इस्माइल साहब से, साबिक़ गवर्नर सिंध यहाँ आज इस सियालकोट में आए हैं, उनसे दरख्वास्त करूँ कि इसको आगे मज़ीद बात करें। पाकिस्तान इस वक्त पूरा एक तहरीक के लिए तैयार हो चुका है। पाकिस्तान में एक शख्स जो है वो इमरान खान के पीछे सर बकफ है। अगर आप ये समझेंगे कि चंद लोगों को गिरफ्तार करके ये जलसों को बंद करके कोई ये तहरीक रुक सकेगी, ये तहरीक नहीं रुकेगी। वाहिद जो हल है आपके पास
वाहिद सलूशन ये है, आप आम इंतखाबात का ऐलान करें, इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन से जान छुड़ाएं और एक मुनसफाना इंतखाबात की तरफ बढ़ें और पाकिस्तान के अवाम को ये हक दें कि वो अपनी हुकूमत खुद चुन सकें।